दुख भी आना रब दे हत्थ है, सुख देना भी परमात्मा दे हत्थ है। मैं छोटा जिहा दृष्टांत अनुभव चों बेनती करा भी परमात्मा अपने भगत जनां दी बड़े नेड़े होके रहिंदा है। जे परमात्मा नूं चेते रखीए, परमात्मा का जिहड़ा अर्थ भाव साखी च है, वो मैं थोड़े अगे एंड ते दसूं भी कित्थों परमात्मा बिनसदा है। एक समय गुरु तरलोचन जी बहुत ही नाम दे रशी उपासक रब दे प्यारे भगत हुई है। उन्होंने आए गए यात्रुओं की सेवा लंगर ला के सिमरन करके पति पत्नी ने भोजन छक के ते छका के छकना। गुरसंगत जी समा हुंदा है, समा समा नर क्या करे, समा समा समरा। जिंदगी की पहलू होंदी ने एक बचपन, एक जवानी, एक बड़ेपा। हुण तरलोचन जी भगत ते बड़ेपा आ गया। पति पत्नी तरलोचन की पत्नी भगत जी दी ते तरलोचन जी रब अगे फरियाद करती है भी हे परमात्मा भगवान भी कृपा करो, कोई सानू नौकर मिल जे जिहड़ा भोजन प्रशादी ते साडी सेवा करे। इदां दा नौकर बहुत औखा थियाना। भोजन ते कोई मनुख घट ही टिकदा, क्योंकि मनुख की चाहना हिरदे च अशियाइयां कह लो जां चाहना कह लो जां फुरने कह लो, बड़े बड़े डिमांड होंदे ने। तरलोचन भगत जी ते उन्हां दी पत्नी भगवान की बेनती करदी ने, ईश्वर रूप चों जोत प्रगट होके परमात्मा ने अपनी जोत स्वरूप चों जोत भेजी। उत्थे तरलोचन जी दे कोल जा वड़ी ते तरलोचन जी कहंदे ये लड़की तू साडे कोल नौकरी करेगा, भोजन प्रशादा ही दे सकदियां सी, साडे कोले धन कोई माया इन्नी नहीं जिहड़ा तैनूं असीं नवाज सकीए। हुण भगवान की जोत ने माया की करनी सी। वो कहंदे लड़की तेरा नाम की है? वो कहंदे जी मेरा नाम है अंतरयामी। वो कहंदे लड़के तेरे पिता का नाम की है? अकाल पुरख का नाम की लगे? वो कहंदे जी वो छोटे हुंदे मैनू छड्ड गया, मैनू पता नहीं। वो कहंदे पिंड थे की आ तेरा? वो कहंदे जी बेगमपुरा। उन्होंने भारती जी नूं पर्दा पाता परमात्मा ने खुद प्रगट हो अपने भगतां की लाज परमात्मा ऐ रख दी। वो कहंदे लड़की तू अपना सारा सानू दसिया ते तू साडे कोल रहण नूं तैयार है। वो कहंदा जी देखो मैं किते ही नहीं जाता जब तक तुसी मेरी निंदिया नहीं करोगे। जोत भगवान की कहन लगी, भगवान सामी सी
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐ ਲੜਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਜਿੱਦੀ ਕੀਤੀ ਉਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੀ ਬੀਬਾ। ਤਰਲੋਚਨ ਭਗਤ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਕਰਨ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰਨ। 13 ਮਹੀਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ ਰੱਖੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਣਾ ਵੀ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਰਲੋਚਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰਜਾਲੂ, ਰੱਜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਤੇ ਤੰਦਲ ਤੇ ਰੱਜ ਜਾਣ, ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਰੱਜ ਜਾਣ, ਤੇ ਨਾ ਰੱਜਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਰੱਖ ਦੂ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਤਰਲੋਚਨ ਭਗਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਵੀ ਰੋਜ਼ ਖਵਾਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੂੰ ਛਕਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਮੈਂ ਬੁਝਾ ਲਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਆਟੇ ਨਾਲ, ਗੁੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਧਰੇ ਬਣਾਈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ, ਬੇਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕਾਣਾ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਜਾਲੂ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਬੀਬੀ, ਭਗਵਾਨ ਛਕੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਤ ਛਕ ਗਈ। ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾ ਵੜੀ, ਹਵਾ ਹਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਜ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਵਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਤ ਖਾ ਗਿਆ, ਆਟੇ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਵਾ ਲੈਣ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਈਆਂ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਆਖੀ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਸਦਾ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਨੀਚੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਥੇ ਆਇਆ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਭਗਵਾਨ। ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾਈ ਕਿਉਂ ਆ ਬੀਬੀ? ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾਈ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸ, ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ? ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਵਾਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਤ ਛਕ ਗਈ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਿਟੀ। ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਹਵਾ ਲੈਣ ਗਈ ਵੀ ਚਲੋ ਗਰਮੀਓ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਵੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਤ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ,
वो तां ही विरस गए तेथों। फिर उन्होंने 3 दिन गुर संगत जी भोजन पानी जानी पूरा व्रत वांगू रखिया। 3 दिन उन्होंने जल पान कुछ ना किया। फिर भगवान ने आकाशवाणी की भी हे त्रिलोचन भगत जी, थोड़े 13 महीने मैं सेवा की, जोत चों जोत प्रगट होई, जे कहो तो फिर आ जाना। वो कहते भगवान तुसी तकलीफ ना करो, असी बड़ेपा कट लांगे, सातों ही गलती होगी, असी निंदिया कर बैठे, तुसी सानू सोझी दिओ भी असी दर्शन करिए, थोड़े नाम जपीए, थोड़े दर्शन ही हो जान, यही आनंद है, होर कुछ नहीं चाहिए। इतने फिर गुरबाणी च भी महाराज जी ने रखे है प्रवचन, अंतर मल निर्मल नहीं कीना, हे वाहिगुरु अंदर दी मैल सच्चे पातशाह धो दे, निंदिया चुगली नाश कर दे। वाहिगुरु असी किसी नूं माड़ा कह के की लैना, वो अपना कर्म करदा, असी अपना कर्म करना। वाहिगुरु कृपा कर सानू निंदिया तो नाश कर, साडी मत नूं समत बख्श। अकाल पुरख साडा मन सर्वव्यापी हो जाए। फिर स्वामी जी ने आख्या है बाहर भेख उदासी, वो तो भेख पालो महापुरखा, अंदरों ना जुड़े तार, लिव लगी ना, फिर चोला पान का की फायदा जे सतगुरु ना अटैचमेंट नहीं, अनभाव नहीं खुलिया, सिमरन नहीं जपदी देही रोम रोम, फिर बाणा पाया तो नहीं परमात्मा ते आना। बाणी तो पाई नहीं, बाणा तो बहुत दुनिया पाई फिरदी है। फिर स्वामी जी ने आख्या मना बाणा नहीं बाणी पाण, बाणा तो जदों मर्जी सवाला, सतगुरु की बाणी पानी अटल है। फिर दसिया महाराज जी ने हृदय कमल कट बरम ना चीरना, हृदय चरण कमल नहीं बसाए, बरम ना प्यार नहीं किता, फिर आसरा की जींदा, बरम ज्ञान पाया नहीं, बरम ना प्यार नहीं, बरम नहीं तो इको जोत है, मानुक जामा इको ही है, कोई जात नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई कर्म नहीं। जैसे कर्म नाम रूपी जपांगे, सेवा सतसंगत ज्ञान उजल अपने मन की रोशनी तुरकटी अनुभव च दसवें दवारों अनुभव नहीं खोलती, की फायदा भेख का। मन करी फिरिए अदास, अदासी साधु बन के भी कुछ नहीं होना जे मन दे विच सतगुरु की प्रीत की अदासी। फिर स्वामी जी ने अगों दसिया है काहे पिया सन्यासी, बनिया फिर भावें मना सन्यासी, सन्यास लै ले, घर बार छड़ दी, गृहस्थ छड़ दी, ऐ नहीं परमात्मा आत्मा च वसदे। जे सन्यास लैना अंदरों लै, अपने शरीर रूपी मन नूं ना तंग कर। गृहस्थ जीवन च रह के भी अपने कर्म करके भी परमात्मा मिलती नहीं। परमात्मा
नहीं आपां नूं हुक्म करिया है किरत करो, किरत करके नाम जपो, नाम जप के गुरु साहब ने आख्या वंड छको, अपना अनभाव उस मालक नाल जोड़ो, ताही मन भरम चों निकलो। इत्थे स्वामी जी ने भी यही दस्या है भी हे मना सतगुरु की झलक पा लै, सतगुरु खुद तेरे नौकर बन के आया, अंतरजामी तरलोचन भगत जी, एडी तपस्या एडा प्यार पहलों पाउणा पऊ। आपां कह तां दित्ता भी तरलोचन दे परमात्मा दी जोत चों जोत रब रूपी आ गई, पर आई किहड़े गुणां नूं आ, क्योंकि वो महापुरखा आए गए बाणे वालियां ने भी भोजन छकाना, सेवा करनी ते करानी, नाम जपना ते जपाना, ते तरलोचन भगत जी ने भगती कीती तां महाराज घरे भगती रूप च तां सेवा करना है। इत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने भी फरमान दिता है, सिमर 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 सुख पाया। जिन्हें रब नूं ही अपना नौकर बना लिया, गुरु नूं ही बना लिया, प्रेम विच भगतां ने रब वस कीता, ते तरलोचन जी ने सिमरन करके सेवा करके परमात्मा नूं घरे लिआंदा। ये वाहिगुरु दे प्यारिओ, अपने सतगुरु दे चरण पैणे, अपने सतगुरु नूं हिरदे च बसाना, अपने सतगुरु का नाम जपना, ये बड़ी वाहिगुरु कर्मां दी निशानी है। फिर स्वामी जी ने आख्या चरण कमल गुर रिद्धि बसाया। हे सच्चे पातशाह कृपा करो, जिमें तरलोचन भगत जी दी तुसी घरे चरण पाए, हिरदे च बसी, ऐ वाहिगुरु मेरे हिरदे च बस। सच्चे पातशाह जिमें धन्ने दियां गौआं वाहिगुरु चराइयां, इउं नहीं कि तरलोचन दी वाहिगुरु आए, धन्ने दे भी आए, भगतां दी पैज जुगो जुग वाहिगुरु रखदी आए। ये सच्चे पातशाह वाहिगुरु पत रखो, लाज रखो, अपने बना के रखो। ऐसे महाराज वाहिगुरु सच्चे पातशाह अलाही फरमान बख्श रहे हैं।